मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी मौख़र। मुराद अली शाह के नेफरा तरमीमी बिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर को दोनों बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। पानी की तकसीम के मुआहदे पर अटॉर्नी जनरल की सिफारिशात पर गौर। मरदमशुमारी के नतायज जारी करने के हवाले से कौंसिल कोई फैसला न कर सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास में सियासी अमूर, महंगाई के खिलाफ इक़दामात और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन के बयानिया और मुमकिना तहरीक पर भी मुशावरत होगी। साल खत्म होने से पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा जिसके खर्चे कोई और उठाता हो उससे गरीब का क्या एहसास। डिटाई से कहता है महंगाई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। खातीन से पूछो चूल्हे किस तरह चला रही हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा उम्मीद है गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात शफाफ होंगे। धांधली हुई तो हर फॉरम पर चैलेंज करेंगे। पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज तैनात न करना अच्छा इकदाम है। तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। जुल्फी बुखारी ने जलसे से खिताब में कहा यह इलेक्शन नहीं रेफरेंडम है। तहरीक इंसाफ जीत कर सयाहती मंसूबे और होटल्स बनाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। मुराद सईद ने कहा धांधली नहीं हो रही, अपोजिशन जमातों को शिकस्त होगी। तकरीर लिखने वाले बिलावल भुट्टो से ज्यादती न करें, वो बड़ी मुश्किल से रट्टा लगाते हैं, जब बोलते हैं तो लोग हंसते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात। तहरीक इंसाफ वोटर्स की पसंदीदा तरीन जमात। पीपल्स पार्टी दूसरे और नून लीग तीसरे नंबर पर है। गैलिप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट की सर्वे रिपोर्ट्स। सर्वे में 27% वोटर्स ने पीटीआई को वोट देने का कहा। 24% ने पीपल्स पार्टी, 14% ने नून लीग को वोट देने का इरादा जाहिर किया। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात होगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को चाय पर मद्दू किया है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज फैमिली पर फर्द जुर्म आयद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सेहत जुर्म से इनकार। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा जब ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं कर सके तो किस बात की फर्द जुर्म आयद की गई। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। मजीद कहा कमर दर्द बहुत बढ़ चुका, फिजियोथेरापिस्ट अभी तक नहीं मिला। अस्पताल बख्तर बंद गाड़ी में ले गए, तकलीफ देकर इन्हें खुशी होती है। 2008 के बाद शहबाज शरीफ फैमिली की मिलें और फैक्ट्रियां मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बनाई गईं। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं लूटा हुआ धन बैंकों के जरिए सफेद किया गया। नुसरत शहबाज के नाम पर जाली टीटीज आईं। तमाम चीजें सबूत की सूरत में रेफरेंस में शामिल। शहबाज शरीफ फैमिली ने 7.3 अरब के आमदन से जायद असासे बनाए। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। ख्वाजा आसिफ की शहबाज शरीफ से तवील सरगोशियां, अहम पैगाम भी पहुंचाया।
नैब ने साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। असलम, रईसानी और दीगर अफराद पर गैर कानूनी तौर पर करोड़ों रुपए हासिल करने का इल्ज़ाम। नैब के तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने कौमी खजाने को 817 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब रावलपिंडी ने साबिक गवर्नर गिलगित बाल्तिस्तान में मीर गजनफर के बेटे प्रिंस सलीम को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस सलीम पर बैंक से 50 मिलियन रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के 72 करोड़ 84 लाख रुपए के असास से इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली के अरकान के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। जाम कमाल ने बैरून मुल्क जायदादों की मालियत 77 करोड़ 87 लाख रुपए से ज़ायद जाहिर की। सनाउल्लाह ज़ाहरी कराची और खुजार में 6.5 करोड़, दुबई में 5 करोड़ की जायदाद के मालिक अब्दुल कुदूस बिजिंजो का 95 लाख का घर, 4 लाख का सोना, 9,78,000 का बैंक बैलेंस। एनसीओसी के बड़े फैसले, सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात फौरी बंद करने के अहकामात। बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश। 20 नवंबर के बाद खुले इलाके में शादी की तकरीब में 500 अफराद की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स पर रात 10 बजे तक बाहर बैठकर खाने और खाना घर ले जाने की इजाज़त। तालीमी इदारों में केसेस बढ़ने पर वज़राए तालीम इजलास 16 नवंबर को तलब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल, पाक ईरान सरहदी इंतजाम, सरहदी मंडियों के क़याम पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाक ईरान वसी तर ताउन के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जवाद ज़रीफ की वज़ारत ख़ारिजा आमद, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। कराची वाक़े की तफ्तीश को पब्लिक किया जाए, अवाम को पता चले हुआ क्या है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, एक वज़ीर आज़म को कटहरे में खड़ा किया जा सकता है तो कराची वाक़े के हक़ाइक़ भी पब्लिक होने चाहिए। अपने केस में कहेंगे हम भी जज्बात में आ गए और तेज़ी से बिजली के मंसूबे लगाए। बिलावल का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तफाक और नवाज शरीफ का अदम इत्तफाक PDM के नफाक का सबूत है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा अब उन्हें दूसरे के बाद तीसरे मिसाक की भी ज़रूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो और ना एक नज़रिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। फिरदौसा शिकवान की सर्विसेज अस्पताल आमद, शुजात हुसैन की इयादत की। कहती हैं चौधरी शुजात की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ये देखकर दिली तसल्ली हुई कि चौधरी शुजात रूबा सेहत हैं। सियासत में बुर्दबारी और रखरखाव चौधरी शुजात की पहचान है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। लाहौर में 6 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दीगर शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए महकमों से रिपोर्ट तलब। दौरे न्यूजीलैंड के लिए 35 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। बाबर आजम स्कॉट की क़यादत करेंगे। आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमामुल हक, शान मसूद, ज़िशान मलिक टीम का हिस्सा। सरफराज अहमद की वापसी, मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक और असद शफीक ड्रॉप। मिसबाउल हक कहते हैं अजहर अली को हटाने में वज़ीर आज़म से मुलाकात का कोई ताल्लुक नहीं। बाबर आजम को मुस्तकबिल को देखते हुए कप्तान बनाया। और बाबर आजम का T20 की आलमी रैंकिंग में दूसरा नंबर। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में इंग्लैंड के डेविड मिलान की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर। पाकिस्तान के इमाद वसीम 10वें नंबर पर मौजूद। ऑलराउंडर्स कैटेगरी टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी सर फहरिस्त।